हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प एकेडमी बाय निशांत सर में। एनुअल एग्जाम्स आप लोगों के आने वाले हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम क्लास नाइन्थ की साइंस सब्जेक्ट की एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, फिर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लेक्चर्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। सिलेबस की अगर हम बात करें तो साइंस को नाइन्थ क्लास में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस क्या है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, और कितने मार्क्स का पोर्शन फिजिक्स का आता है, कितने का केमिस्ट्री का और कितने का बायोलॉजी का। तो ये आपके सामने सिलेबस है क्लास 9 का। इसे 4 यूनिट्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट यूनिट इज मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, जो 25 मार्क्स की है। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड, 22 मार्क्स। मोशन, फोर्स एंड वर्क, 27 मार्क्स। फूड एंड फूड प्रोडक्शन, 6 मार्क्स का। अगर हम ऑन एवरेज बात करें तो सबसे ज्यादा जो पोर्शन आपसे डिस्कस करा गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमें करना है कौन सा? मोशन, फोर्स एंड वर्क। ये आपका 27 मार्क्स का आता है। तो हम स्टार्टिंग में इसी पोर्शन यूनिट नंबर 3 से करने वाले हैं, और ये आपका टोटल 80 मार्क्स हो गया। 20 मार्क्स के आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते हैं और 100 मार्क्स आपका एग्जाम होता है। ठीक है। सिलेबस की बात करें तो ये कुछ सिलेबस है। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे उस सिलेबस को देखेंगे। हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 से। यूनिट नंबर 3, मोशन, फोर्स एंड वर्क। इसके अंदर सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे मोशन, जिसमें हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक्सलेशन, डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। देन फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ बात करेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, फ्लोटेशन पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ेंगे, एंड देन साउंड पढ़ेंगे। ये आपका 27 मार्क्स का पोर्शन है, जो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई डिजाइन करा गया है। फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिकली, आप क्या कर रहे हैं, आप किसी भी कंपटीशन की या किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो 9th क्लास के स्टैंडर्ड से ही आपको बुक्स की रीडिंग करनी पड़ती है। तो अगर हम 9th क्लास में ही फिजिक्स के बेस को मजबूत कर लें, तो आगे किसी भी क्लास में हमें दिक्कत ना आने पाए। जो छोटी छोटी दिक्कत होती हैं, यूनिट्स की दिक्कत होती है, कन्वर्जन की दिक्कत होती है, ग्राफ की प्रॉब्लम होती है, ऐसी प्रॉब्लम्स ना आने पाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन लेक्चर्स को डिजाइन करा गया है। तो जो शुरुआत करेंगे हम फिजिक्स की, वो बेसिक टर्म्स से शुरुआत करेंगे। आज के लेक्चर में हम बेसिक फिजिक्स के बारे में कुछ चीजें जानेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर के टॉपिक के अकॉर्डिंग हम चैप्टर को डिस्कस करना शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फिजिक्स से रिलेटेड। ओके। तो अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में अगर आपको किसी भी चीज को समझना है, पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको उस क्वांटिटी को डिफाइन करना आना चाहिए। और उस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें समझ में चाहिए यूनिट सिस्टम। हमें समझ में आना चाहिए सबसे पहले क्या? यूनिट सिस्टम। कि कभी तो हम यूनिट ले लेते हैं किलोग्राम, कभी लेते हैं ग्राम, कभी ले लेते हैं पाउंड। दैट मीन्स हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट लेते हैं। तो कब कौन सी यूनिट लेनी है, किस तरह से उन्हें अप्लाई करना है, यूनिट से नई यूनिट्स कैसे डिराइव करनी है, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करें तो फिजिक्स में किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए हमें वो फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ती है। फिजिकल क्वांटिटी। ये जो लेक्चर्स रहेंगे आपके, ये आप इन्हें प्रॉपर नोट करते चलें, क्योंकि इसमें मैं आपको बेसिक डेफिनेशन सारी लिखवाऊंगा। सब डेटा आपको लिखवाया जाएगा। ठीक है। तो लेक्चर्स पढ़ते रहें, डेटा को लिखते रहें और उसे समझते रहें। चलिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। द फर्स्ट वन इज न्यूमेरिकल यूनिट, एंड द सेकेंड वन इज, सॉरी, फर्स्ट वन इज न्यूमेरिकल क्वांटिटी एंड द सेकेंड वन इज यूनिट। न्यूमेरिकल क्वांटिटी या न्यूमेरिकल वैल्यू,
एंड सेकेंड वन इज यूनिट। अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट पता है तो आप किसी भी फिजिक्स की क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल, सपोज आप मार्केट गए, आपको शुगर परचेज करनी थी, तो आपने क्या कहा कि 5 kg शुगर दे दीजिए। दैट मीन्स आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहे हैं और एक क्या बता रहे हैं, आप यूनिट बता रहे हैं। कभी भी आप शॉप पर जाकर ये नहीं कहते कि 5 शुगर दे दीजिए, 6 शुगर दे दीजिए, 2 शुगर दे दीजिए। आप हर क्वांटिटी के लिए एक यूनिट डिफाइन करते हैं। लाइक आपने कहा कि मेरे घर से मेरा स्कूल 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, तो आपने स्पेशली मेंशन करा कि आपका जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर, दैट मीन्स एक यूनिट को लिया और एक न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल क्वांटिटी को लिया। ओके, नाउ ये यूनिट होता क्या है उसकी बात कर लेते हैं। दैट यूनिट इज द क्वांटिटी of a quantity of a constant magnitude which is used to measure the magnitudes of other quantities of the same nature। बेसिकली एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, बेसिक टर्म है, ये आपको नोन होना चाहिए कि यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। किसी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने के लिए यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटीज ऑफ द सेम नेचर। सेम नेचर की अदर क्वांटिटीज को यूज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो बेसिकली यूनिट दो टाइप की होती हैं, यूनिट्स आर ऑफ टू काइंड्स। द फर्स्ट वन इज फंडामेंटल, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, एंड द सेकेंड वन इज डिराइव्ड यूनिट। तो क्या फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, क्या डिराइव्ड यूनिट होती हैं, उन्हें डिस्कस करने से पहले हम सिस्टम ऑफ यूनिट को डिस्कस करेंगे। इसे डिस्कस करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बेसिकली चार टाइप के यूनिट सिस्टम डिजाइन करे गए हैं। फर्स्ट वन इज सीजीएस, सेकेंड वन इज एफपीएस, थर्ड वन इज एमकेएस, फोर्थ वन इज एसआई। सीजीएस को हम बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम, ये ब्रिटिश सिस्टम है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। इंडिया में ये यूज किया जाता है जिसे हम मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम मैट्रिक सिस्टम। और ये होता है आपका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। इसकी फुल फॉर्म होती है एसआई की, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। अभी है क्या क्या, अगर हम बात करें, देखिए सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। सेम एज एफ फुट, पी बिलोंग्स टू पाउंड, एस बिलोंग्स टू सेकेंड, एम फॉर मीटर, केजी किलोग्राम, सेकेंड। एसआई सिस्टम में आपकी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स आती हैं, लाइक न्यूटन, पास्कल एटसेट्रा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो सेकंड 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 तो सब में ही कॉमन है। वाई? बिकॉज सेकंड इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम। अभी हम पढ़ेंगे 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जिनमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होता। अब ये क्या है कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल करने में यूज होता है इसका। अगर न्यूमेरिकल में डेटा आपका सेंटीमीटर में गिवन है तो उस न्यूमेरिकल में जो मास गिवन होगा उसे आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर आप मास को ग्राम में कन्वर्ट कर लें, या फिर सेंटीमीटर को जिस सिस्टम की यूनिट में मास गिवन है उसमें कन्वर्ट कर दें।
इस तरीके से ये न्यूमेरिकल में यूज होता है। तो हमारे यहाँ जो यूज होता है सबसे ज्यादा ये होता है। इसीलिए अगर आपने न्यूमेरिकल्स वगैरह करे हो तो अगर डेटा आपको सेंटीमीटर में गिवन होता है तो सबसे पहले उसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। ग्राम में गिवन होता है तो आप किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इंडिया में कौन सा यूज होता है आपका, एमकेएस सिस्टम यूज होता है। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की। फंडामेंटल यूनिट्स, तो यहां पर हम क्वांटिटी लिखेंगे, यहाँ यूनिट लिखेंगे और यहाँ इसका सिंबल लेंगे हम। तो मैंने बोला था आप 7 होती हैं ये, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। द फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकेंड इज मास, थर्ड इज टाइम, फोर्थ इज टेम्परेचर, फिफ्थ इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सिक्स इज इलेक्ट्रिक करंट, एंड सेवन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 क्वांटिटीज होती हैं। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं हम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मेजर करते हैं। सिंबल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को केजी से, टाइम को सेकंड से, केल्विन को के से, कैंडेला को सीडी से, एम्पियर को ए से, और मोल को एमओएल से। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या है तो आप बोलेंगे मीटर है, सिंबल रिप्रेजेंटेशन एम है। इन 7 में सबसे ज्यादा जो यूजफुल होगी आपकी क्लास में वो ये 3 यूजफुल होंगी, द मोस्ट यूजफुल यूनिट्स। दीज आर द मोस्ट यूजफुल यूनिट्स। ओके, नाउ इसके बाद में हमने बोला था, देखिए 7 तो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और आपकी 2 होती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। दो कैसी होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या होती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, अभी बात करते हैं, देखिए ध्यान से। इसमें फर्स्ट होती है आपकी एंगल और सेकंड होती है आपकी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, जनरली एंगल 2 डायमेंशन में ड्रॉ किया जाता है और सॉलिड एंगल आपका 3 डायमेंशन में होता है। आपने पढ़ा है एक पार्टिकल है आर रेडियस के पाथ पर है, घूम रहा है कुछ इस तरीके से, तो यहां से यहां तक कितना ट्रेवल करा, इस एंगल को निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करते थे, दैट इज एंगल इक्वल, इसे बोलते थे ए, इसे बोलते थे बी, इसे ओ, दैट इज आर्क अपॉन रेडियस, या फिर हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ओ ए और ओ बी, बोथ आर द रेडियस ऑफ दैट सर्किल। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है एंगल की वो होती है रेडियन, रेडियन। ठीक है, सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल जनरली क्या है, लाइक मान लीजिए आपके पास एक आइसक्रीम कोन है, तो कुछ इस तरीके से आइसक्रीम कोन होगा, तो यहां जो इस पोर्शन में जो एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। जनरली इसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये होता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, जहां पर आपके पीनट्स वगैरह लगे होते हैं, ये एलिमेंट वगैरह लगे होते हैं, ये क्या कहलाता है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। तो जनरली सॉलिड एंगल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है, सॉलिड एंगल इक्वल होता है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, या डिस्टेंस स्क्वायर भी बोल सकते हैं। जितनी भी आपकी सेंटर से ये डिस्टेंस होगी, यही क्या होगी यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर ले लिया जाएगा। सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी स्टे रेडियन। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, स्टे रेडियन, जनरली इन शॉर्ट एस टी डैश आर डी लिख देते हैं और रेडियन को इन शॉर्ट आर डी लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स की बात करी, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करी। इसके बाद आते हैं
हमने पढ़ा था 2 काइंड्स ऑफ यूनिट्स होते हैं, एक तो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, एक डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। तो देखिए डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, इनकी इनका जो यूज होगा वो आपकी क्लास में बहुत ज्यादा होने वाला है। जैसे लाइक आपने पढ़ा लेंथ की यूनिट मीटर है, अगर मैं आपसे कहूं मैं लेंथ ना बोल के उसे ब्रेड्थ बोल दूं, तब भी यूनिट क्या रहने वाली है, मीटर ही रहने वाली है। आपसे कहूं मैं उसे हाइट बोल दूं, तब भी यूनिट क्या लेंगे आप, मीटर ही लेंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एरिया की यूनिट बताओ, तो आप जानते हैं एरिया इक्वल होता है एल इंटू बी, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर। मैं आपसे कहूं कि मुझे वॉल्यूम की यूनिट बताओ, तो आप जानते हैं ये होता है एल बी एच, दैट इज मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर क्यूब। तो ये जो यूनिट्स निकल के आ रही हैं, ये फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से आ रही हैं। दैट मीन्स इन यूनिट्स को हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके चैप्टर से रिलेटेड, वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर में ही मेजर होगा, टाइम आपका सेकंड में मेजर होगा। तो ये जो यूनिट निकल के आई वेलोसिटी की, ये क्या है, आपकी डिराइव्ड यूनिट्स है। इसी तरह से हम फंडामेंटल यूनिट को यूज करते हुए हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं इजिली। ओके, नाउ एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो बेसिक 5 या 6 क्लास में, 5th या 6th क्लास में हमें सिखाई जाती है, कन्वर्जन। ठीक है, जैसे किलोमीटर का मीटर में, हेक्टोमीटर का मीटर में, डेकामीटर का मीटर में, या सेंटीमीटर में, इस तरीके से। तो एक सीरीज आप याद रखेंगे पैटर्न, वो पैटर्न क्या है, किलो, हेक्टा, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी और मिली। इस पैटर्न को आप याद रखेंगे। अब पैटर्न को याद रखने के क्या फायदा, देखिए यहां से अगर ग्राम है यहाँ पे लिखा हुआ, तो किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है, तो किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। सपोज मीटर ना लिख के लीटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे किलो लीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ठीक है, अब कन्वर्जन करने का तरीका क्या है, तो देखिए ऐसे चार्ट बनाइए। वन, आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको चार्ट बनाने की ड्रॉ नीड नहीं रहेगी। आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आप डायरेक्ट कर लेंगे फिर। वन, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5 एंड 10⁻6, कुछ इस तरीके से। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये हम कहां से आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 किलोग्राम इक्वल हाउ मच ग्राम, तो देखिए 1 किलोग्राम दैट मीन्स 1 से 1 कांटेक्ट हो गया, ग्राम में कितने हैं, 10⁻3 है, तो कितने आ जाएंगे, 10⁻3 ग्राम। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 किलोग्राम इक्वल हाउ मच मिलीग्राम, तो देखिए 1 किलोग्राम इधर मिली में कितना है, 10⁻6 है, तो ये आ जाएंगे आपके 10⁻6 मिलीग्राम। अब अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करा जाए, किस तरीके से करा जाए, मैं आपसे पूछूं कि 1 डेकाग्राम इक्वल हाउ मच मिलीग्राम, तो देखिए अब प्रोसेस हमारा शुरू हुआ डेका से मिली की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ ही है, लेकिन कहां से शुरू कर रहे हैं, डेका से। तो आपको जो अपना सीक्वेंस स्टार्ट करना पड़ेगा वो डेका से ही करना पड़ेगा। दैट मीन्स 1 यहां आ जाएगा, फिर 10⁻1 आ जाएगा, 10⁻2 आ जाएगा, 10⁻3 आ जाएगा, 10⁻4 आ जाएगा, राइट। दैट मीन्स 1 डेकाग्राम इक्वल 10⁻4 मिलीग्राम। ये तो कन्वर्जन सीखा हमने ऊपर से नीचे की तरफ। अब सपोज करो नीचे से ऊपर दे दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहां लिखेंगे 1, 10⁻−1, 10⁻−2, 10⁻−3, 10⁻−4, 10⁻−5 और 10⁻−6। ये हम कहां से कहां गए, नीचे से ऊपर की तरफ गए। अब आपसे पूछा जाए कि 1 मिलीग्राम इक्वल हाउ मच किलोग्राम, तो आपको पता है 1 मिली दैट इज 10⁻−6 किलोग्राम। या फिर आपसे बोल दिया जाए कि 1 मिलीग्राम इक्वल हाउ मच ग्राम, तो देखिए 1 मिलीग्राम इक्वल 10⁻−3 ग्राम। अभी क्वेश्चन को यहां पे भी चेंज कर दिया जाए, अगर यहां से ना पूछ के जाए, ऐसे पूछ लिया जाए, जैसे 1 डेसीग्राम इक्वल हाउ मच किलोग्राम,
तो देखिए डेसी से है तो हमारी काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी, डेसी से शुरू होगी, दैट इज 1, 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻4। तो 1 डेसीग्राम इक्वल टू हो गया 10⁻⁻4 किलोग्राम। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। जनरली इसमें सबसे ज्यादा जो कन्वर्जन होता है वो किलो और यहाँ की क्वांटिटी में होता है, या फिर यहां से यहाँ की क्वांटिटी में होता है, या फिर यहां से सेंटीमीटर में कन्वर्जन होता है। दैट इज मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, इस तरीके से। तो आप देखिए अगर हम कहें आपसे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो काउंटिंग कहां से शुरू होगी, मीटर, मीटर ऊपर है, सेंटी नीचे है, तो देखो 1, 10⁻1, 10⁻2, दैट इज 10⁻2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर इन 1 मीटर। ओके, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को डिजाइन कर सकते हैं यूनिट को कन्वर्ट करके। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ये बेसिक है, कुछ आपका न्यूमेरिकल डेटा है जैसे आपको पता भी होना चाहिए यूनिट कन्वर्जन में, लाइक मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, क्विंटल में कितने होते हैं, वो भी मैं बेसिक बेसिक टर्म्स यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। एक एक करके यूनिट्स ऑफ लेंथ में लिख देते हैं कुछ चीजें, कुछ टर्म्स लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। यूनिट ऑफ लेंथ में जैसे 1 नैनोमीटर आ जाए अगर आपके पास, तो ये होता है 10⁻⁹मीटर। या फिर 1 एंगस्ट्रॉम दे दें किसी क्वेश्चन में, जनरली से हम ऐसे लिखते हैं ए के ऊपर इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻मीटर। या फिर 1 फर्मी मीटर दे दें, ये न्यूक्लियस जो होता है उसकी रेडियस के लिए यूज किया जाता है फर्मी, वो होता है 10⁻⁻15 ऑर्डर का। ठीक है, माइक्रो म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं जनरली, ये होता है 10⁻⁻6। ठीक है, मिली आपने पढ़ ही लिया, 1 मिली इक्वल टू 10⁻⁻3 मीटर। ठीक है, ये लेंथ के करस्पॉन्ड में हो गए। अगर मैं आपसे कहूं कि मास के करस्पॉन्ड में कुछ डेटा देख लेते हैं, यूनिट ऑफ मास के करस्पॉन्ड में, जैसे 1 मिलीग्राम 10⁻⁻3 ग्राम, 1 क्विंटल, 1 क्विंटल इक्वल 1000 kg, सॉरी 1 क्विंटल इक्वल 100 kg, 100 kg। 1 मेट्रिक टन, मेट्रिक टन इक्वल 1000 kg। या फिर हम बोल सकते हैं 10 क्विंटल। ठीक है, ये हो गया। टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर लें थोड़ा सा, बेसिक यूनिट्स जो आपकी क्लास के लेवल के हिसाब से हैं। यूनिट ऑफ टाइम जैसे 1 मिली सेकेंड इक्वल 10⁻⁻3 सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी मैंने आपको बताया, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻6 सेकेंड। एक होता है शेक, SHAKE, 1 शेक इक्वल 10⁻⁸ सेकेंड के लिए बोलते हैं। 1 नैनो सेकेंड 10⁻⁹ नैनो का मैंने आपको बता ही दिया था आपको। ठीक है, इसके अलावा टाइम से रिलेटेड 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड, ये बेसिक है, आपको नोन होगा। 1 आवर इक्वल 60 मिनट, और वी से दैट 3600 सेकेंड। ठीक, कुछ मंथ से रिलेटेड होता है, कुछ ईयर से रिलेटेड, ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज 1 lunar month इक्वल 29.5 days। 1 मंथ इक्वल 30 और 31 days। 1 year इक्वल 365 days। एंड 1 लीप ईयर इक्वल 366 days। 1 डिकेड इक्वल 10 years। 1 सेंचुरी, 1 सेंचुरी इक्वल 100 years। एंड 1 मिलेनियम
इक्वल 1000 ईयर्स। इस तरीके से हमने बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिन जिन डेटा की रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या कैसे कैसे यूनिट्स लिखी जाती हैं, कैसे यूनिट्स को डिराइव किया जाता है, फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी हैं, आपकी डिराइव यूनिट कैसे निकलती हैं, इन सबको हमने इस लेक्चर में जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोशन, और उसमें भी हम स्टार्टिंग करेंगे स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को समझते हुए, क्योंकि आपका इन दोनों में डिवीजन किया जाता है। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी दोस्त आपके पढ़ाई कर रहे हैं उन सबके साथ शेयर करें। थैंक यू।